सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनय डागर। दोस्तों, आज मैं आपको अपने मेंटर, अपने गुरुजी से मिलाने के लिए जा रहा हूं, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं और जिनका नाम है कोकी कोरा। वो नेशनल मेडलिस्ट हैं हमारे पावर लिफ्टिंग के और यहाँ पर जम्मू में मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बनाकर आप सबके लिए थोड़ी सी नॉलेज जो है वो गेन की जाए, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले और मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिले। तो आज का जो वर्कआउट सेशन रहेगा, उसके दौरान हम देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है और उसके बाद में डाइट के बारे में थोड़ा सा उनसे पूछेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं जिम की तरफ। तो स्वागत करते हैं भैया आपका हमारे यहाँ जम्मू में। और मैं आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपका चेला हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। तो मैं चाहता था कि हमारे व्लॉग में कुछ नया जो है वो सीखने को मिले। तो आपसे शुरू करेंगे भैया, थोड़ी सी अपनी जर्नी जो है वो बताइएगा अपने दोस्तों को। मैं एक्चुअली इस लाइन में मुझे कोई 15 साल हो गए गेम करते हुए। अभी मैं पावर लिफ्टिंग में बेंच प्रेस कर रहा हूँ सर, बेंच प्रेस बोलता हूँ। तो उसमें मेरे 16 8 बार मेरे रिकॉर्ड है बेंच प्रेस में। नेशनल में बेंच प्रेस में, इंक्लाइन बेंच प्रेस में रिकॉर्ड है मेरे नेशनल। तो जैसे कि कोकी भैया, आप हम सब जानते हैं कि वर्कआउट करने की और मसल्स बनाने की जो इच्छा है वो हर एक लड़के में, हर एक लड़की में रहती है। आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है, एक लाइफस्टाइल बन चुका है कि मेंटेन अपनी बॉडी को रखना। तो क्या आप हमारे जितने व्यूअर्स रहेंगे, हमारे जितने यंगस्टर्स रहेंगे, उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे उनका बेस जो है वो पक्का रहे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइम दो अपने आप को जितना हो सकता है। इस गेम में जल्दबाजी कुछ नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि ओवर नाइट, ओवर मंथ या ओवर ईयर भी कुछ नहीं है। सालों चाहिए, टाइम लगता है, रिजल्ट आता है। ऐसे नहीं है कि हमने आज गेम शुरू करी है, 2 4 6 महीने ना निकल जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे किसी लेवल पे। ऐसा कुछ नहीं। टाइम दो अपने आप को जितना हो सकता है। जो आपका गोल है उस गोल हिसाब से चलो, ट्रेनिंग करो, डाइट अच्छी रखो, सब कुछ हो गया। तो देखा दोस्तों, ऐसे ही सीनियर जितने भी होते हैं, जिनकी भी मैंने मैक्सिमम बात की है, वो सब यही सजेस्ट करते हैं कि अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि मसल मेच्योरिटी जो है वो टाइम के साथ ही आती है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने एसेंशियल जो वर्कआउट होते हैं, जो हमारे मेन में बेस रहते हैं, उनके ऊपर आगे रुक करते हैं। और कोकी भी ऐसे जानते हैं कि क्या क्या हमारे बेसिक जो हर वर्कआउट जैसे कि हम मिक्स कर रहे हैं, तो मेन मेन एलिमेंट्स जो है उस पर वर्कआउट करके हम देखते हैं कि कैसा रहता है। मेरे गुरु जी ने बहुत हैवी लगाया, मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा अपना बेस जो है वो देख सकूं, और जहां पर मेरी गलती होगी वो बताएंगे आपको भी। एक तो वैसे ही गर्मी, रूप से वर्कआउट का समझ नहीं आ रहा है। 2 5 5 की जगह कर। वेट दिखाओ इधर। अभी तो उनका बेस है। मैं भी देखता हूँ स्टे करके कितना रह सकता है मेरे साथ, ट्राई करता हूँ। इसके बाद 10 की है, ये बन गई बात। ये हमेशा 5 ही क्यों कहते हैं? ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, करो करो, सही है। ओके। 1 2 3। माइंड में रख के चलना है। जैसे हम कंपटीशन खेलते हैं, जी कंपटीशन में क्या होता है, 3 लिफ्टें होती है। जी उसमें जो सबसे ज्यादा लिफ्ट लगे वो काउंट की जाती है ना। जी। ये हिसाब लगा लो कि एक लिफ्ट के लिए हमें प्रैक्टिस में 1000 रेपिटेशन लगाना पड़ा। अगर इधर 1000 रेपिटेशन लगाएंगे तब जाके वहां स्टेज पे एक लिफ्ट ले सकते हैं। लोगों को लगता है ना कि भाई टीके है, ये है, वो है। प्रैक्टिस कोई नहीं देखता कि प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है। बिल्कुल। रेपिटेशन वर्क होना चाहिए। तो गाइस, ऑफ सीजन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। वो 1000 रेप्स जो है वो कंपटीशन के दिन एक रैप के बराबर जो आपको अचीवमेंट देती है, उसके लिए सालों का संघर्ष जो है वो रहता है। तो ये जैसे कि अभी हमने बेंच लगाया है और वो हैवी से हैवी मैक्स टू मैक्स रैप लगाने की कोशिश की है, इसके साथ में ही अगर हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो इसके साथ में क्या ऐसा आप ऐड ऑन कर सकते हैं हम सेट? इसके साथ हमें लगाने चाहिए फ्लैट डंबल प्रेस।
फ्लैट डंबल प्रेस। उससे स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गया कि बेंच के साथ उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक रहती है इसकी, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा, हाँ ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी जान सकें। हाँ, लगा के बताता हूँ थोड़ा। ठीक है भैया, इसको भी लगाना है। इसको बेंच के साथ लगाना चाहिए। जिस दिन हम स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी सेशन लगा रहा हूँ, इसको भी हैवी लगाना चाहिए। उसका क्या बेनिफिट क्या है? इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, अच्छा, बेंच प्रेस बढ़ेगी। और कई लोगों का तो भी मैंने देखा है कि लोअर जो है वो रहता है, लेकिन इंक्लाइन के लिए हमेशा मेन जो है वो स्ट्रगल करते हैं। इसमें दिक्कत पता क्या है, वो सिर्फ एक दो ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। जी, जैसे वो बाकी ट्रेनिंग है, इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गई, मोस्टली लोग लगाते हैं, नहीं लगा। वो लगानी चाहिए सर आपने। इंक्लाइन डंबल प्रेस जैसे वीक में 2 बार ट्रेनिंग करनी है, चेस्ट वर्कआउट करना है। एक बार ट्राई करो हैवी हो जाए, एक बार ट्राई करो थोड़ा हाइपरट्रॉफी के बाकी मतलब वो भी हो जाए। ठीक, अभी मुझे भी ये भी ट्राई करना है। नहीं, छोटा ट्राई मैं करो। थोड़ा छोटा रहूंगा, ये बहुत हैवी। तो दोस्तों, बहुत लोगों को डाउट होता है कि जो एग्स हैं एंड नॉन वेज खाने से जो है हमारे मसल की ग्रोथ होती है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारे जो गुरुजी हैं वो प्योर वेजिटेरियन हैं। तो इनसे बीच बीच में वैसे ही जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। भैया, आप डाइट के बारे में भी बताइए कि वेज में जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वो अपना प्रोटीन इंटेक एंड मसल रिकवरी जो है वो कैसे कर सकते हैं फास्ट। क्योंकि इस टॉपिक में मैं यही कहूंगा, अपनी अपनी सोच का फर्क है। मुझे ये लगता है कि एक सिर्फ सोच का फर्क है। मैंने कभी नहीं खाया, आज तक नहीं खाया ना। कोई चिकन नहीं, कोई एग नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं ऐसे ना कि मुझे यार ये चीज चाहिए या खाना। क्योंकि मुझे शुरू से है तो कि आप कैसे रिकवरी करते हैं अपने मसल्स की जब आप एग्स नहीं लेते हैं? क्योंकि बहुत लोगों की ये डाउट रहता है कि सिर्फ नॉन वेज खाने से, एग्स खाने से आपकी मसल रिकवरी फास्ट रहती है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है। मैं फिर वही बात करता हूँ, अपने आप को टाइम दो जितना हो सकता है, थोड़ा टाइम दो, मसल मेमोरी भी बनेगी, जी। है ना। कुछ ना कुछ सप्लीमेंट ऐड करो, बॉडी को प्रोटीन चाहिए, वो कहाँ से भी आए, तो एग वेज से आए, में पनीर से आए। वेज में ऐसी कौन सी आप चीज जो आपको लगता है कि इजीली अवेलेबल रहती है और हर कोई इसे अफोर्ड कर मेरी सकता है? मेरी डाइट में ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है स्पेशल के मैंने यही खाना है। प्रोटीन सप्लीमेंट शेक हो जाता है, वही पनीर वगैरह हो गया, फ्रूट वगैरह, नॉर्मल बाकी रोटी पानी करता। तो देखा स्पेशल कुछ नहीं दोस्तों, वेज खाने से भी आपकी जो डाइट है, आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो हो सकती है पॉसिबल। आपके सामने आगे रुक करते हैं। है। शोल्डर डंबल प्रेस, ओके। ये भी स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट आता है, इसको भी अपनी स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग में जरूर ऐड करना तो चाहिए। गुरु जी जैसे बताते हैं कि शोल्डर जो है अगर वो स्ट्रांग रहते हैं तो आपका जो बेंच प्रेस है वो भी अच्छा रहता है। हाँ, फर्क पड़ता है उससे, एक तो लुक भी चेंज होती है ना। तो यही एक रीजन है कि हमें हमेशा चेस्ट के बाद में मतलब एक शोल्डर हाँ, अपना पंप रहना शोल्डर चाहिए। लगाना चाहिए, एस्थेटिक लुक आता है इसमें, और ओके, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है बॉडी। तो आप थोड़ी सी टेक्निक बताइएगा हाँ, हमारे व्यूअर्स को कि कैसे लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनकी रेंज ऑफ मोशन है वो पूरा डाउन, आई मीन 0 to 100 पूरा है। मोस्टली जितने भी लोग लगाते हैं ना, मैं भी नोट करता हूँ, कभी भी ऐसे बाहर को चला जाता है एकदम। जी। हाँ, रेंज ऑफ मोशन रहना चाहिए। जैसे ट्राई ये करना चाहिए, फोकस सिर्फ एल्बो आउट होना चाहिए। क्योंकि वे काफी लोगों को ये इशू रहता है कि जब भी वो हैवी वर्कआउट के लिए जाते हैं या हैवी जब आप डंबल प्रेस लगाना चाहते हैं तो उनको इंजरी आना प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। उसका क्या रीजन रहता है? रीजन यही है, टेक्निक। टेक्निकली थोड़ा लोग फेल होते हैं। तो मैं अभी लगाता हूँ, आप थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी टेक्निक क्या रहेगी। थोड़ा अंदर को होना चाहिए, ओके। डाउन जाना है सिर्फ यहाँ पे। अप, अभी काम क्या रहेगा एल्बो का, जी। सिर्फ एल्बो आउट, अप अप, डंबल नहीं बाहर को जाना चाहिए, सिर्फ एल्बो, ये इसको आउट करना है। तो क्या मैं ठीक लगा रहा हूँ? ये सही है। दोस्तों सीरियसली पूरा आपका शोल्डर जो है वो पूरा इन्वॉल्व हो रहा है इसके साथ में।
साइड रेस लगाते हैं। साइड रेस। तो भैया इसका क्या बेनिफिट रहता है, साइड रेस जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक्सरसाइज है जैसे साइड, लेटरल साइड मसल के लिए आ जाता है। क्योंकि भैया सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ इस बीच में, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कई लोग जो होते हैं वो इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेते हैं, कहीं इसको ऐसे बेंड लेते हैं। क्या इसकी सही टेक्निक जो है वो क्या है एक्चुअल में, जिसकी एक्यूरेसी जिसको कह सकते हैं? तो ये बड़ा मुश्किल चीज है, हर बंदे को समझ नहीं आता है। ये पता कब समझ आती है? जी। जब लोग 5-7 साल जिम में खराब कर लेते हैं ना, तो उसके बाद चीजें माइंड में आती है कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती होती है। जैसे पुलिंग मूवमेंट करते हैं, जी। लोड यहाँ से पुल करते हैं, आप यहाँ से करोगे, मैं यहाँ से करूंगा, इतना ही फर्क टेक्निकल। है ना। तो आप शोल्डर लगाओगे, अभी साइड रेस लगाओगे, आप यहाँ से लगाओगे, मैं यहाँ से लगाऊंगा। तो ये दोस्तों चीज है। माइनर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके पूरे मसल को टारगेट करने में। तो यही टेक्निक जो होती है हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनसे सीखने को मिलती है। तो अभी हम साइड रेस लगाएंगे और देखेंगे भैया हमें क्या बताते हैं, क्या मैं सही लगा रहा हूँ या गलत। लोड को कैरी करना है, कहाँ से करोगे? इसमें क्या जाएगा जी। डंबल आगे जाएगा, एल्बो पहले ऊपर जाएगा, फिर ये मसल जाएगा। राइट। यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे। माय गॉड, ये तो 7.5 भी बहुत हैवी लगने लगा है। माइंड यहाँ से उठाएगा इसको ऐसे। तो दोस्तों ये टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्ट्रेप जो है वो फील करवा रही है कि पूरा हमारा जो लेटरल साइड रेस नंबर जो है वो पूरे हमारे मसल को एक्टिवेट कर रहा है। माय गॉड, वेसोडाइलेशन। एक एक नर्व, एक फाइबर जो है वो पूरा अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने चेस्ट लगा ली, हमने शोल्डर लगा लिए, और अभी हम लोग कर रहे हैं आगे बाइसेप्स के लिए। जो हमारा जो बाइसेप्स है वो साइड लुक से 3D लुक के साथ में आए। तो एक छोटी सी टेक्निक, वैसे क्योंकि भैया के पास में टाइम बहुत कम है, उसके हिसाब हम एक सेट लगा के ऐसे आपको बताएंगे कि सिंपल बाइसेप्स की जो टेक्निक है वो कैसी रहेगी। टेक्निकली लोड और मोमेंटम कहाँ छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है। ओके। एक बार ये मोमेंटम बन गया, इसको नहीं छोड़ना। ओके। उठाना कहाँ से है? एल्बो से, यहाँ से नहीं जोर लगाना। ओ तो दोस्तों यही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनर माइनर जो हमारी टेक्निक्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। यहाँ से यहाँ कोई लोड नहीं आएगा, इसका कोई काम नहीं, इसने लोड पकड़ा है बस। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ यहाँ, हाँ हाँ। ओके भैया, इसमें गाइस अच्छा पंप है। और सच में ये जो टेक्निक है आपके होल्ड रखने की, इसमें आपकी रिस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है और पूरा इम्पैक्ट जो है वो बाइसेप्स जो है वो ले लेते हैं। सही टेक्निक के साथ फ्री वर्कआउट करना भाई बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर भी एक रैप ट्राई करने की कोशिश जरूर करूंगा। भाई टू हैवी मैन। भी आप हमारा नेक्स्ट जो है वो पार्ट रहेगा लैट्स का, जो कि बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा रहता है। कैसे लगाते हैं बैक में। ठीक है। कुछ है, एक दो टाइम भी कम है तो उस हिसाब से कवर करते हैं। राइट। इसको डाल से तो मैंने इसको रिट्रैक्ट कर लिया। हाँ ये मेरी पोजीशन बन गई। ठीक। अब मेरी सारी गेम इसी में। ठीक है। अब मैं ये नहीं छोड़ होता जा रहा हूँ। यहाँ जाएगा। ओह हाँ, यहाँ पे एक सेटिंग कर ली आपने, मसल टाइट हो गया वहाँ पे। ये टाइट है मेरा, इससे नहीं। ऊपर नहीं जाना है। ऐसे नहीं, आगे करो बॉडी को जी। इसको खींचो नीचे की तरफ, इसको नहीं ऐसे नहीं करना, लगाना नहीं है। फिर उठो। बैक दो तरह काम करती है जी। एलिवेशन में, रिट्रैक्शन में, दो तरह काम करती है, ऊपर को भी साइड को भी। ठीक है। ये नॉर्मल है। जी। अब मेरे बैक बैक देखना, अपर बैक
ओके। हाथ रखो अपर बैक पे, जी। नीचे थोड़ा सा रख लिया। हाँ। ओके टाइट। मतलब कैसा ये है कि मतलब वो धोखा नहीं, वो कंट्रैक्शन जो है वो दैट्स एक्चुअली भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा मसल एक्टिवेट हो चुका है। इसमें अपर बैक जो है वो एक्टिवेट हुई है। यानी ये जी। पहले आप पता क्या करते हो, हैवी लगाते हो, ये चीजें पंप हो जाती है। हाँ। बंदा कहता बड़ी जबरदस्त है, किल लगी, तो कुछ नहीं है, इस पे हैवी लगाओ बॉडी टिका के, बॉडी को पता आप 2 ट्राइसेप्स का करें? है। 1.5 क्विंटल की बेंच लगा 2003 में, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी थी ना, मैं 2 साल बाद लगा गया था। नहीं था। नहीं तब थी। मैंने 1.5 क्विंटल की बेंच लगाई। मैंने 99 में स्टार्ट किया था, लेकिन वो सही बात है कि फॉर्म्स जो हैं वो मुझे ओके भैया हाँ, के बाद में पता लगी है। टाइम मसल मेमोरी बनने को टाइम यस। लगता है। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अभी भी आप मेंटेन कैसे हो? तो भैया की बात बिल्कुल सही है, जब टाइम लेते हैं तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो वैसे ही मसल शेप ले मेमोरी लेती बनती है, हैं। मसल मेमोरी को टाइम दो बस। राइट। है ना? तो आप वर्कआउट अगर आपका रेस्ट भी रहती है, कुछ भी रहती है, तो आपका जो फ्रेम है वो वैसे ही बिल्डअप रहता है। यार तो हमेशा बलि का बकरा मैं ही बनता हूँ तो अभी भी मैं ही सेट लगाता हूँ और गलतियां जो है वो भैया बताएंगे। छोड़ दो, फिर दबा दो जोर से, फिर जोर से दबाओ इसको, ये मोमेंटम नहीं छोड़ना। चलो शाबाश, 10 रन लगाने यहाँ से, टाइट करके दबाओ, जोर लगा के दबाना है, टाइट कर, और टाइट करो। है, है। ये है ना, मैं ट्राई कर लो। हाँ, मजा आ गया दोस्तों, बहुत मजा। तो थैंक यू सो मच कोकी भैया, आप जम्मू में आए, आपके पास में टाइम की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारी चीजें थी एसेंशियल वर्कआउट के लिए आपने बताई। और इसके बाद में यहाँ वर्कआउट का जो सेशन है हम खत्म करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि आज हमारा जो वर्कआउट सेशन था वो कितना हार्ड था, कितना कुछ हमने सीखा। इसके साथ में ही हम आप कुछ खाने के लिए आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिहाड़ी में के फॉर न्यूट्रिशन के नाम से एक ऐसी शॉप है जहां पर आपको प्रोटीन डाइट जो है क्लीन डाइट के साथ में मिलेगी। यहाँ पर इनके ऑनर हैं हमारे साथ में पंकज जी। जो लोग यहाँ पर ब्लॉग देकर आएंगे उनको पंकज जी की तरफ से और मेरी तरफ से 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज डाइट में हमें क्या खिलाया जाएगा। तो पंकज जी आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर अभी हम आपके यहाँ पे डाइट फूड जो है उसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो मिलती हैं, लाइक वेज एंड नॉन वेज में, सो डैट आपके पास जितने भी हमारे एथलीट आते हैं वो हम क्या खा सकते हैं, हमें ऑप्शन क्या क्या है? वेज वालों के लिए हम अलग ऑप्शन रखते हैं और नॉन वेज वालों के अलग। नॉन वाले ज्यादा हम सर्व करते हैं चिकन ब्रेस्ट, ओके। रिच ऑफ प्रोटीन, रिच ऑफ प्रोटीन। ना कुछ ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा किसी तरह कुछ। स्टीम ब्रेस्ट मिल जाएगी, वही वेजीज के साथ मिल जाएगी। अच्छा, वो सैंडविच में मिल जाएगी, आपको ब्राउन राइस में मिल जाएगी। ओके। अलग अलग जिस जो जैसा खाना चाहता है हम उसको वैसे देते हैं। और वेज में और क्या वेज में करेगा? हम पनीर यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं। अच्छा, जिसको कुछ नहीं खाना, प्रोटीन बार खा सकता है, प्रोटीन शेक पी सकता है, ओके। मुस्ली शेक पी सकता है, ओट शेक पी सकता है। तो ऑप्शंस काफी है। तो कितने ऑप्शंस हमारे पास में गाइस यहाँ पर हैं कि प्रोटीन डाइट जो है जो लोगों की पूरी नहीं होती है, या कुछ लोगों के पास में टाइम नहीं होता है और वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो डाइट है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी बना के रखी है। और ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि ये सैंडविच है वेज, ये हमारे और इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें ये प्योर वेज है, इसमें पनीर होंगे, कॉर्न्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी, बस नो सॉस, नो सॉल्ट। ये हमारे देखा कोच आपके लिए। ये हमारे को इसमें के ना साथ भी कुछ खाना है ना कुछ सॉस लेनी है, तो आपके लिए। हाँ, मैं राइट। जब भी जम्मू आता हूँ तो मैं भी बनाता हूँ, यहीं आने के लिए और जब जाने के लिए। तो यहीं से डाइट कुछ भी खाना तो हाँ जी हाँ जी, आप शुरू कीजिए। सो दोस्तों हमारे लिए भी वेज डाइट जो है वो तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि हमारा जो वेज सैंडविच है उसमें थोड़े से कैप्सिकम, कॉर्न्स, थोड़ा सा पनीर जो है वो इसमें डाला गया है। तो अच्छी डाइट के लिए आपको के फॉर न्यूट्रिशन आना है। अगर आप अपनी बॉडी के साथ प्यार करते हैं तो खाना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।